इंडिया 24 सच से सामना देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। मैथिली को आवाज चाहिए और यह आवाज आम लोगों की तरफ से मिलना शुरू हो गया है। जी हां, यही प्रयास पिछले कुछ वर्षों से साहित्य आंगन और बाद में चलकर मैथिली शिक्षा संघर्ष मोर्चा कर रहा है। चालू विधानसभा चुनाव में मैथिली राजनीतिक मुद्दा के रूप में उठकर खड़ा हुआ है। इससे पहले कभी भी मैथिली चुनाव के वक्त इतना मुखर नहीं हुआ था और इस आंदोलन के बदौलत मैथिली को सरकारी दल के द्वारा नोटिस भी मिलने लग गया है। इस मकसद से पिछले कई दिनों से बैठक दर बैठकों का दौर चल रहा था। इसके साथ आपको बता दें कि परिणाम स्वरूप झंझारपुर के अशोक नगर में मैथिली मुद्दा को लेकर विभिन्न संगठनों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जोर शोर से मैथिली नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया गया। लोगों ने प्रण लिया कि इस चुनाव में मैथिली मुद्दा को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी दलों से वाजिब सवाल किए जाएंगे। मिथिला की संस्कार, संस्कृति, साहित्य और शिक्षा को संयंत्र के तहत समाप्त करने की जो कोशिश एनडीए सरकार द्वारा की गई, उसका पुरजोर विरोध होना भी शुरू हो चुका है। विभिन्न दलों के प्रत्याशियों से सवाल तो पूछे ही जाएंगे। अगर उन्होंने धोखे से भी अपने संबोधन में मैथिली भाषा का प्रयोग नहीं किया तो उनका बहिष्कार भी किया जाएगा। इसीलिए इस हेतु साहित्य आंगन, मिथिला फाउंडेशन, दरभंगा मैथिली लोक संस्कृति मंच, लहेरिया सराय, मिथिला सेना, अयाची नगर युवा संगठन आदि संगठनों ने आपस में मंत्रणा कर एक निर्णय किया कि मैथिली का अपना घोषणा पत्र हो। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में मैथिली का स्थान हो। मैथिली नहीं तो वोट नहीं का नारा मिथिला क्षेत्र में बुलंद हो रहे हैं। कल की बैठक में प्रवासी मैथिलियों से आग्रह किया गया कि आप अपने गांव, अपने प्रभाव वाले लोगों, सगे संबंधी में फोन के माध्यम से मैथिली के अधिकार के लिए जन जागरूकता लाने और प्रत्याशियों से, नेताओं से सवाल करने के लिए प्रेरित करें, ताकि विभिन्न इलाकों में मैथिली के अधिकार का आवाज सरकार के चौखट तक पहुंचे, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो। कल की सभा मैथिली शिक्षा संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर आयोजित था, जिसकी अध्यक्षता राजदेव मंडल रमन ने की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैथिली संवैधानिक भाषा है। मिथिला के लोगों का यह मौलिक अधिकार है कि उसे प्राथमिक शिक्षा से मैथिली माध्यम से पढ़ाई हो। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा दिलाने हेतु आग्रह करती है। बावजूद इसके ना जाने क्यों नीतीश की सरकार इस मामले में कान में तूर तेल लेकर सो रही है। यह मुद्दा मिथिला के जन जन का मुद्दा है, हर एक जातियों का मुद्दा है। इस मुद्दे को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सरकार को अधिकार देना ही होगा। दरभंगा से आए मैथिली आंदोलनीय उदय शंकर मिश्रा ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा से लकर माध्यमिक शिक्षा तक में जैसे पढ़ाई हुई, पढ़ौनी हुई, ई मांग हमर सबके देश के आज़ादी के आंदोलन से पहले से चल रहा है, लेकिन कालक्रमेण वो बात आई तक नहीं भेल। 1950 ईस्वी में अही ठाम छलन, अही झंझारपुरे के अगल बगल में जे मधेपुर में घर छलन प्रसाद में बाबू जानकी नंदन सिंह दरभंगा जिला परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रस्ताव पारित केने रहे, लेकिन वो बात आज तक नहीं भेले। 1953 में बिहार सरकार एक प्रस्ताव केलके, एड कर्पूरी जी के टाइम में 7वां तक के पढ़ौनी की किताबों एले, लेकिन आधा मन से काज कैल वो पूरा नहीं हुई छै। 8म अनुसूची में 2003 में हमरा मान्यता भेटल, एहि बेर दिसंबर में 17 वर्ष पूरी जेते ओकरा, लेकिन वो मान्यता हमरा भेटला के बावजूद केंद्र में सीबीएसई से आईएसएससी के कोर्स जे छे वो तक केंद्रीय विद्यालय में ताहू में मैथिली 100 नंबर के पढ़ौनी नहीं हुई छै। माध्यम के बात की कही, जहन कि 8म अनुसूची में जे भाषा पढ़ाई हुई छै तो आइयो अहाँ मैथिली माध्यम से यूपीएससी के परीक्षा दे सकै छी, लेकिन सीबीएसई में मैथिली पढ़ाई नहीं हुई छै। बिहार में बीपीएससी के मान्यता भेटले 1972 में 92 में हटायल गेले, फिर से 2006 में एकरा मान्यता अहाँ के बहाल भेले, लेकिन आज तक ऑफिसर क्लास में हुई छै अहाँ के बीपीएससी में पढ़ाई, लेकिन किरानी चपरासी के परीक्षा मैथिली में नहीं हुई छै। मतलब जे प्राथमिक शिक्षा जो निम्न स्तर पर जो अगर जड़ में मैथिली नहीं रहते तो मैथिली मरी जेते, और जत मातृभाषा के माध्यम से पढ़ौनी हुई छै ओतऽ जे से अनपढ़ के संख्या बेसी हुई छै। आ भाषा विज्ञान के सिद्धांत छै कि तो मातृभाषा के माध्यम से पढ़ौनी हेतै
ताई ठाम लोग के जे से बेसी शिक्षा के प्रति स्नेह हेतै आ ततऽ लोग के शिक्षा के मतलब स्तर बेसी बढ़िया हेतै और ततऽ लोग बेसी लोग शिक्षित हेतै। तकर सबसँ नम्बर नमूना 100% जे छै से अहाँके केरलमे शिक्षा छै, मलयालमके माध्यमसँ होइ छै। हमरा कोतऽ अष्टम अनुसूचीके बादो बिहार सरकार ओ सुविधा नहीं देलक है। राजकाजक भाषाके बाते कोन, तऽ तेँ एहिबेर मलय जीके नेतृत्वमे हमसब संघर्षके एकटा संकल्प लेलहुँ हैं जे हमसब जे मैथिलीके माध्यमसँ शिक्षा देत तकरे वोट देबै, और जे मैथिली के माध्यम से शिक्षा नहीं देत तेकरा हम सब वोट नहीं देवे। और 15 साल के कुशासन जे छै से हमर अहाँके लालू जी और नीतीश जी दुनू मित्र के, चाहे दुनू अहाँ नम्हर भाई और छोट भाई के रहलनि हैं, और दुनू मैथिली विरोधी छथि। हम सब एहि बेर तकबै जे मैथिली समर्थक के अइ, एनडीए अइ कि यूपीए अइ, और जे समर्थक है तेकरा वोट देबै। एही बात एही संकल्प के संगे ई हमर सबके सभा मलय जी के नेतृत्व में चला, और हम सब निश्चित रूप से एहि बेर सफल है। उदय शंकर मिश्र, सचिव मैथिली लोक संस्कृति मंच, दरभंगा। कहा कि मैथिली आंदोलन विगत 60 से 70 वर्षों का आंदोलन है। समय समय पर इस आंदोलन के बाद हम कदम दर कदम आगे बढ़ते रहे हैं। अब की लड़ाई मैथिली को राजनीतिक मुद्दा बनाने की लड़ाई है। राजनीतिक संरक्षण आवश्यक है, इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। मैथिली नहीं तो वोट नहीं के नारा के हाथ सत्ता को वोट का चोट देना ही पड़ेगा। अधिवक्ता अशोक सिंह ने भाषा जे छै, मातृभाषा जे छै एकटा मौलिक भाषा छियै। बच्चा माय के बाद जे दोसर कोनो इंस्टीट्यूट के देखै छै, संस्थान के देखै छै, या कोनो व्यक्ति के देखै छै, तो ओ शिक्षक छियै, और ओ शिक्षण संस्थान छै, चाहे वो आंगनबाड़ी सेंटर होय, चाहे वो प्राथमिक स्कूल होय। ई मिथिला के विडम्बना रहले हैं कि मिथिला कहै ला मिथिला एहिठाम से मैथिलीए गायब भऽ गेलै। अब के गायब केलथि, के चोरेलथि, के उठा के लऽ गेलथि, एहि विवेचना में हमरा सब नहीं जाके, एहि लड़ाई में नहीं जा करके दोषी के, चोर के खोजे के बनस्पत हम सब समाधान पर फोकस छी। भारत सरकार नई शिक्षा नीति बना के, मोदी गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति लाइब के, वैज्ञानिक पद्धति के तहत ओहि के भीतर एक सिस्टम लाइब देलके हैं कि उचका तारीख में जो भारत के आत्मनिर्भर अहाँके बनेबाक अछि, जब भारत के फिर से विश्वगुरु अहाँके बनेबाक अछि, तो इस नई शिक्षा नीति में प्रावधान केलखिन है मोदी सरकार कि प्राथमिक शिक्षा जे होई उ ओकर मौलिक भाषा में होई, और मिथिला के मौलिक भाषा मैथिली छियै। ताहि दुआरे हमरा सब चूँकि अखन तक चुनाव बिगुल फीक चुकल छै, अखन तक सरकार नहीं छै, निवर्तमान सरकार छै, तो चूँकि चुनावी बेला छै, हम सब एकटा मतदाता के रूप में आबै वाला प्रत्याशी के, चाहे वो कोनो दल के छथि, हुनका से आगाह करऽ चाहै छियनि, हुनका से एकटा स्वीकारोक्ति लेबऽ चाहै छियनि कि हम जो एहिठाम से जीत के जायब तो अपन 100% योगदान हम देब कि मिथिला के भीतर प्राथमिक जे स्कूल छै, जे पाठशाला छै, जे माय के बाद बच्चा के पहिल संरक्षण स्थल छै, ओतुका जे मौलिक भाषा छै वो मैथिली हुए, और मैथिली में ओतऽ पढ़ौनी हुए। और ताहि लए एहि बेर हम सब एकटा मेमोरेंडम बना के, एकटा घोषणा पत्र बना के, हम सब मिथिला मैथिली संघर्ष समिति के माध्यम से एकटा मुद्दा पर, कोनो हम सब इनका से विकास नहीं मांगि रहल छियनि, हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज नहीं मांगि रहल छियनि, नाला आ ताला नहीं मांगि रहल छियनि, हिनका से एकेटा आश्वासन मांगि रहल छियनि कि हमरा बच्चा के, हमरा मिथिला के अहाँ मैथिली भाषा दियो, और उ बच्चा से दियो, ताकि हमरा सब आत्म स्वाभिमानी, अपना भाषा में आदमी स्वाभिमानियों होइ छै। उसका तारीख में हमरा स्वाभिमान चाहिए, हमरा मिथिला के संस्कृति चाहिए, तो हमरा स्कूल के भीतर बच्चा के मौलिक भाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा, मैथिली में शिक्षा के अधिकार दियो। एहि ले हम सब आंदोलनरत छी।
बताया कि प्राथमिक शिक्षा से मैथिली की पढ़ाई नहीं हुई तो फिर मैथिली की असीमता बचना कठिन है। सरकार हमें मैथिली दे, इसके लिए प्रयास तेज करना होगा। प्रत्याशियों से सवाल करने होंगे, उन्हें शपथ खिलाना होगा कि वे विधानसभा में मैथिली के अधिकार पर सवाल खड़ा करेंगे। मैथिली जमीन से उठाकर राजनीतिक मुद्दा बनाने वाले मैथिली आंदोलनी मलयनाथ मिश्रा ने कहा कि मिथिला सहित भारत के जे विभिन्न क्षेत्र छै सब ठामक जे राजनीति भ गेल छै मुद्दाहीन राजनीति के चलते सब ठाम अव्यवस्था के माहौल छै। तई क्रम में मिथिला के अव्यवस्था जे से बहुत खराब स्थिति में पहुंच गेलै है। मिथिला के हरेक क्षेत्र में बहुत रास खामी छै, बहुत रास समस्या आबि गेलै है। तो ओहि समस्या सब पर फोकस क्यों नहीं करे छै, ने कोनो सत्ता कर रहल छै, ने सरकार कर रहल छै, ने राजनीतिक दल कर रहल छै, ने आम आदमी कर रहल छै। ओकरा साधारण चीज सबसे मतलब छै। तो मुद्दा आधारित राजनीति के विकास होय, मुद्दा आधारित राजनीति पर हम सब बात करी तो मिथिला के मुद्दा के जहन गप हेतै तो मिथिला और मैथिली के बात हेतै। तब मैथिली के बात पर हम सब लगातार संघर्ष करते रहलहुँ हैं और वह संघर्ष के क्रम छियै ई मैथिली शिक्षा संघर्ष मोर्चा झंझारपुर ये बिगुल फूकलकै है जे पूरा बिहार के प्रभावित करते, पूरा मिथिला के प्रभावित करते और बिहार के राजनीति में हमरा सबके धक्का देबाक अछि। और जाबत धरि ओ धक्का नहीं देबै ताबत तक ई आन्हर आ बहिर सरकार मिथिला और मैथिली के परिप्रेक्ष्य में ई किछु सुनै वाला नहीं अछि। चूँकि 6 साल भ गेलै 16 साल भ गेलै संवैधानिक अधिकार पेना नव शिक्षा नीति पर भारत सरकार के नव शिक्षा नीति छै से तै पर मातृभाषा में पढ़ाई हुए तै पर बात भ गेलै है। लेकिन ई भाजपा और जदयू के जे सरकार है से अखन तक कोनो तरह के बयान नहीं देलक है। ई हमरा सबके और बेसी संदेह जे छलै तकरा पुष्ट करैए जे मैथिली के आगू किछु नहीं करत जँ एकरा दबाव नहीं पड़ै तो हम सब मैथिली के मुद्दा पर वोट हुए। अन्यथा हमर सभक विरोधी अछि सामने वाला जे कोनो दल छथि, हम कोनो दल के विरोधी नहीं छी, हमर विरोधी ओ छथि, तब फिर हम कोना बात कऽ सकै छी। हमर मुद्दा पर जे कियो होता हम हुनका संगे रहबनि। एही मुद्दा संगे हम सब आगू कदम बढ़ा रहल छी, अखन चलैत रहत। अहाँ कहि रहल छियै जे हमरा मैथिली के जे छै से शिक्षा में दै के जे छै से दल सब ई चीज के आश्वासन दिया, मुदा एखन तक जे छै से घोषणा पत्र में देल गेल कतेक आश्वासन जे छै से पार्टी सब पूरा करै छै। अहाँके तऽ चुनाव के लेल आश्वासन दऽ देत फेर से नहीं करत, अहाँ ओकर की बिगाड़ि लेबै? अखन जे समय छै हमरा सबके 4.5 साल जे संघर्ष रहल है तकर बावजूद अखन जे चुनावी संघर्ष छै, चुनावी दौर में तो पहिल स्टेप हमरा सबके जे जकर कोनो राजनीतिक दल अखन तक घोषणा पत्र में मैथिली के शामिल नहीं केने अछि तो सबसे पहिल स्टेप छै जो मैथिली के पहिने मुद्दा बना के शामिल करे जे ओ अपन कृत संकल्प ओकरा छै ओ प्रति तो चुनावी मुद्दा तो बनाबे पहिने, तखन तो हम सब ओइ मुद्दा पर लड़ब, ओइ पर संघर्ष करब। काल्हिखन हमरा सबके मौका भेटत जे तोहर घोषणा पत्र में मैथिली छौ तो किया नहीं लागू करै छै, तो क्या नहीं करै छै, तो हमर सबक अगला स्टेप है वो लड़ाई। पहिल स्टेप तो ई है जे पहिने अहाँ घोषणा पत्र में शामिल करू। सत्ता तो हम सब बना नहीं रहल छी, सत्ता तो बना रहल छी वह जे पहिने छलै कि अखन छै, तो हमरा लड़ऽ पड़त अंततः ओकरे संगे। ताहि दुआरे पहिल स्टेप छै जे अहाँ पहिने घोषणा पत्र में मैथिली के शामिल करू, मैथिली मुद्दा के, और से जहन शामिल कऽ लेलहुँ फिर अहाँ सत्ता में जायब तो अगला स्टेप में हमर सबक लड़ाई हैत जे अहाँ घोषणा पत्र में जे शामिल केने छी ताहि मुद्दा के पहिने लागू करू। तो लड़ाई हमरा सबके अखन करबाके करैत रहबाक। लोकसभा और विधानसभा के लिए से जाल बुनि रहल। बिल्कुल। मिथिला के बच्चों तक इसके अधिकार का हनन नीतीश सरकार करती आ रही है। हम मैथिली के सहारे बीपीएससी यूपीएससी प्रतियोगिता में सफल होकर बड़े से बड़े पद को पा सकते हैं, लेकिन मिथिला की प्रतिभा के साथ नीतीश कुमार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मैथिली को ना देकर और यहाँ के मैथिलियों का वोट लेकर उससे छल किया है। यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जानबूझकर यहाँ के बच्चों को एक बेहतरीन भविष्य मिलने से रोक रखा है। मैथिली नहीं तो वोट नहीं का मुद्दा इस बार राजनीति को प्रभावित करने के लिए सक्षम है। हम उस अधिकार को मिथिला के युवाओं के भविष्य के लिए लेकर रहेंगे। बैठक में मैथिली फाउंडेशन के कौशल कुमार ने आगाह किया कि मिथिला के भीतर मैथिली का विरोध अब नहीं चलने वाला है। सरकार संभल जाए, मैथिली विरोधी भी संभल जाए, मैथिली का नौटंकी करने वाले लोग भी संभल जाए। एक विरोधियों का प्रतिकार अब होने वाला है। बैठक में काशी झा अन्याय की हेतै जे अपना माय के सिखायल भाषा से ओहि बच्चा के अलग कर रही है,
ओ बच्चा भटकि रहलैए, ओकरा एतेक सुन्दर प्रतिभा छैक, लेकिन अपन भाषा जे ओकरा नहि छै पढ़ाइमे, तेँ ओ पिछड़ि रहलैए। जहन BPSC और UPSC में देल छैक, ओकर लाभ जे छैक से केओ और उठा रहलैए, और एहिठामके लोक एकदम नगण्य छैक। तेँ प्राथमिके पाठशालासँ पहली कक्षासँ मैथिलीके पढ़ाइ होय, तकर जे सिद्धांत अपना घोषणा पत्रमे देता तऽ हमसभ हुनके टा समर्थन करबनि। मंच पर में जे मैथिली में नहीं बजता हुनका मुर्दाबाद कहबनि। तेँ हम सब आगाह करै छियनि हुनका जे ओ सम्हरि कऽ आबथि और मैथिली के लेल, माय जानकी के लेल एखन एतेक पैघ मुद्दा पर में राम मंदिर बनलैक तऽ सीता ओहिसँ अलग छथिन। तेँ एहि प्रकारसँ हमरा सबके एकमात्र मांग अछि जे प्राथमिक पाठशालासँ, प्राथमिके विद्यालयसँ मैथिली भाषा जे हमर मायके भाषा छी, मातृभाषा छी, तहीटामे पढ़ाइ शुरू हुए, चाहे वो विज्ञानके होइक, भाषा हमर रहै एक, ओ मैथिली। अमित कुमार ठाकुर, संतोष कुमार झा, मोतीलाल मंडल, मुकेश कुमार महतो, भगवत झा, राघव नाथ झा सहित कई अन्य उपस्थित थे। ऐसी ही और भी जानकारी के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। नमस्कार।